बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था। उस गांव में नीरज नाम का एक युवा लड़का रहता था। नीरज साधारण था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह सच्चाई का पुजारी था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था और अपनी मेहनत से ही अपना जीवन चलाता था। हालांकि उसके जीवन में एक कमी थी, वह कुछ अनमोल, कुछ असाधारण खोजना चाहता था। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि सच्चाई का असली अर्थ क्या है। मुझे कुछ अनमोल और असाधारण खोजना है। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे बताया, नीरज, अगर तुम सच्चाई की खोज में हो तो दूर पर्वत पर एक साधु रहते हैं। वह सच्चाई का रहस्य जानते हैं। मैं उनसे मिलने जाऊंगा और सच्चाई का असली मतलब जानूंगा। नीरज लंबी यात्रा के बाद पर्वत पर साधु के पास पहुंचता है। गुरुजी, मैं सच्चाई का असली अर्थ जानना चाहता हूँ। सच्चाई को समझने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? जी गुरुजी, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा है आत्मनिर्भरता की। तुम 3 दिनों तक इस जंगल में अकेले रहोगे, बिना किसी मदद के। तुम्हें अपने खाने और रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी। जी गुरुजी, मैं तैयार हूँ। नीरज जंगल में अकेला है, जहां उसे खुद से जीना सीखना है। पहले दिन मुझे फल मिल गए। आज की रात यहाँ सोऊंगा, लेकिन ये जंगली जानवरों की आवाजें मुझे डराने नहीं देंगी। तीसरे दिन नीरज आत्मनिर्भरता के महत्व को समझता है और साधु के पास वापस लौटता है। गुरुजी, मैंने आत्मनिर्भरता की परीक्षा पूरी कर ली है। अच्छा, अब दूसरी परीक्षा की बारी है। गुरुजी, अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें गांव के सबसे अमीर व्यक्ति से उनकी सबसे अनमोल वस्तु लेनी होगी, लेकिन बिना किसी लालच के। यह निस्वार्थता की परीक्षा है। नीरज सेठ हरिहर के पास जाता है, जो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तुम यहाँ क्या चाहते हो? मैं आपकी सबसे अनमोल वस्तु लेना चाहता हूं, पर बिना किसी लालच के। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा? अगर आप सच्चाई में विश्वास करते हैं तो आप मुझे वह देंगे जो मेरे योग्य है। सेठ हरिहर सोच में पड़ जाते हैं और अंततः अपनी सबसे अनमोल मोती की माला नीरज को देते हैं। यह माला मेरी सबसे अनमोल वस्तु है। आपका सच्चा दिल इसे देने का प्रमाण है। नीरज वापस साधु के पास लौटता है। तुमने निस्वार्थता की परीक्षा भी पास कर ली है। अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा की बारी है। गुरुजी, अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें इस नदी को पार करना होगा। यह सत्य और असत्य के बीच का अंतर दिखाएगी। जब तुम इसे पार करोगे तो तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाई देगा। नीरज नदी में कदम रखता है, जहां पानी का बहाव तेज हो जाता है। उसे अपने जीवन की कमजोरियां और झूठ दिखाई देने लगते हैं। क्या ये मेरी गलतियां हैं? मैंने कभी खुद को भी धोखा दिया था। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। जैसे ही वह यह करता है, नदी का बहाव शांत हो जाता है और वह नदी पार कर लेता है। अब मैं सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हूं। नीरज साधु के पास लौटता है, जो उसे गले लगाते हैं। तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। अब तुम सच्चाई के असली अर्थ को समझने के योग्य हो। गुरुजी, सच्चाई का असली अर्थ क्या है? सच्चाई का असली अर्थ यह है कि तुम खुद से सच्चे रहो। आत्मनिर्भरता, निस्वार्थता और आत्मस्वीकृति, यही सच्चाई के स्तंभ है। जब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचानोगे, तब तक बाहरी सच्चाई भी तुम्हारे लिए धुंधली रहेगी। मैं समझ गया, गुरुजी। नीरज गांव लौटता है और सच्चाई के साथ जीवन जीने का प्रण लेता है।